हेलो फ्रेंड्स, मंथन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग आरपीएफएसआई के प्रीवियस ईयर प्रश्नों पे चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत 10 जनवरी 2019 के शिफ्ट फर्स्ट के 50 जीके जीएस प्रश्नों को हम लोग इस क्लास में हल कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान केंद्र है। ऑप्शन दे रहा है हिमाद्री, हिमालय, दक्षिण गंगोत्री, यमुनोत्री। तो फ्रेंड, अब तक भारत के द्वारा कुल 3 अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। एक है उसमें मैत्री, एक है आपका भारती और एक दक्षिण गंगोत्री। तो फ्रेंड, हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन दक्षिणी गंगोत्री। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 10, 11, 8, 12। तो फुटबॉल टीम में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वसुंधरा जल विवाद में न्यायाधिकरण में कौन सा राज्य शामिल है? गुजरात और महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और कर्नाटक। तो जो ये विवाद है आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फ्रेंड, भारतीय संविधान में आर्टिकल 262 में आपका अंतर्राज्यीय जल विवाद के निपटारे का प्रावधान से संबंधित अनुच्छेद की चर्चा की गई है। अंडर 20 विश्व चैंपियन की 400 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक रिकॉर्ड किसने बनाया? उषा रानी, दीपा कर्माकर, मिताली राज, हिमा दास। तो ये रिकॉर्ड जो है आपका हिमा दास के द्वारा बनाया गया है। चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पे हिमा दास का एक उपनाम है, इन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। तो जानते रहेंगे किस एक्सप्रेस के नाम से? ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो हिमा दास को जाना जाता है। और इनका जन्म जो है आपका असम राज्य में हुआ था। और इन्होंने ये जो रिकॉर्ड बनाया था ये 51.46 सेकेंड 51.46 सेकेंड में इन्होंने यह रिकॉर्ड हासिल किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1949, 1950, 1946, 1945। तो भारत में संविधान सभा का गठन जो हुआ था आपका ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को हुआ। और फ्रेंड, पहले जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, अस्थायी अध्यक्ष का नाम क्या था? सच्चिदानंद सिन्हा था। और अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए उनका नाम राजेंद्र प्रसाद था। कभी आपसे ये प्रश्न पूछे कि अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के कौन चुने गए थे, तो उनका नाम क्या था? सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी अध्यक्ष का नाम पूछे तो उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। तो ये हमारा राइट आंसर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 1946। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है? लाल मृदा, लेटराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा। तो फ्रेंड, यहाँ राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा
काली मृदा। काली मृदा में, काली मिट्टी में जो है कपास उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है। यहाँ पे कपास अधिक मात्रा में उगाया जाता है और काली मृदा में जो होता है खास करके इसमें चूना, लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट और पोटास प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और ये जो क्षेत्र है आपका महाराष्ट्र का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक वाला क्षेत्र ये आपका काली मिट्टी वाला क्षेत्र है, जिसे रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट तैयार की जाती है। पूछा जा रहा है किसके द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट तैयार की जाती है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, विश्व व्यापार संगठन के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा पहला ऑप्शन, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास के द्वारा यह जारी की जाती है। अगर इसमें पहले नंबर की बात करें कि पहले नंबर पे कौन है विश्व खुशहाली सूचकांक में, तो ये आपका फिनलैंड है। फिनलैंड याद रखेंगे कौन सा है, फिनलैंड। फिनलैंड शीर्ष पे है। और फ्रेंड भारत की चर्चा करें कि भारत का स्थान कौन सा है 2024 में। भारत का स्थान 2024 में किस स्थान पे है भारत विश्व खुशहाली सूचकांक में? तो भारत का 126वां स्थान है, 126वां स्थान है। आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसके अंतर्गत उत्तकों का अध्ययन किया जाता है? उत्तक विज्ञान, टिश्यूलॉजी, शरीर रचना, विकृति विज्ञान। तो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, उत्तक विज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा टेट्राफ्लोरोएथेन को मुक्त मूलक या आहार उत्प्रेरक के साथ उच्च दाब पर गर्म करने के लिए बनाया जाता है? पॉलिस्टर, रेयान, टेफ्लॉन, नायलॉन 6। तो हमारा राइट आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, टेफ्लॉन। सुल्तान अजलान, फ्रेंड यहाँ मिसप्रिंट है थोड़ा सा, ये आपका अजलान होगा। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, टेबल टेनिस से, बैडमिंटन से, फील्ड हॉकी से। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे सुल्तान अजलान शाह कप जो है आपका फील्ड हॉकी से संबंधित है। चौथा ऑप्शन हमारा राइट होगा। हरियर और बुक्का ने कौन सा प्रसिद्ध साम्राज्य स्थापित किया था? हरियर और बुक्का दो भाई थे और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो चौथा स्थान हमारा जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। और इन्होंने यह साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की थी। 1336 ईस्वी में इन्होंने इस साम्राज्य की नींव रखी थी। आगे बढ़ते हैं। कौन सा पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करता है तथा अभिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से पृथक रहता है? अवक्षेप, अभिकारक, उत्प्रेरक, विलायक। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन, उत्प्रेरक। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फ्रेंड आरपीएफ एसआई के साथ साथ हम आरपीएफ कांस्टेबल के भी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करा रहे हैं अपने चैनल पे। अब तक हम 16 क्लास ले चुके हैं प्रीवियस ईयर अलग अलग शिफ्ट के पेपरों का। तो फ्रेंड अभी आप आरपीएफ एसआई के साथ साथ आरपीएफ कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हैं, तो फ्रेंड आप उन क्लासों को जरूर देखिए। फ्रेंड आपको इन्हीं प्रीवियस ईयर प्रश्नों से आपको आगामी एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे बार बार, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं प्रश्न और रेलवे द्वारा बार बार प्रश्नों को प्रीवियस ईयर प्रश्नों से सेम टू सेम रखा जाता है। तो फ्रेंड ये क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। तो फ्रेंड इन क्लासों को जरूर देखिए और फ्रेंडों में अपने शेयर भी करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा
पाल साम्राज्य का संस्थापक था? ध्रुव, गोपाल, महिपाल, महेंद्रपाल। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे, पाल वंश का संस्थापक जो थे गोपाल के जो थे, दूसरे नंबर के ऑप्शन सही हो जाएगा। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध शासक तुलुव वंश से संबंधित है? तेनालीरामन, कृष्णदेव राय, देवराय प्रथम, बुक्का राय। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, कृष्णदेव राय। ये अपने वंश के प्रतापी शासक थे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बर्ड फुट डेल्टा बनाती है? ऑप्शन दे रहा है आपका, नील नदी, अमेजन नदी, गंगा नदी, मिसिसिपी नदी। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन, मिसिसिपी नदी जो है आपका बर्ड फुट डेल्टा बनाती है। फ्रेंड इसका नाम जो है आपका बर्ड फुट डेल्टा इसलिए पड़ा है क्योंकि जो इसकी आकृति है वह एक पक्षी के पैर जैसी है, इसलिए इसका नाम आपका बर्ड फुट डेल्टा पड़ा है। नील नदी चर्चा करें तो यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। आगे बढ़ते हैं। यदि राष्ट्रपति विधेयक को संसद के पुनः विचार के लिए लौटाता है तो इसे ब्लैंक स्थान दे रहा है कहा जाता है, निलंबन वीटो कहा जाता है, सीमित वीटो कहा जाता है, पॉकेट वीटो कहा जाता है, पूर्ण वीटो कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे पहला ऑप्शन, निलंबन वीटो के नाम से जानते हैं। यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को ब्लैंक स्थान से अलग करती है। किससे किससे अलग करती है? एशिया से, अफ्रीका से, दक्षिण अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका से। तो फ्रेंड 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, एशिया से। यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को एशिया से अलग करती है। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाए कभी कि यूरोप को एशिया से कौन अलग करता है, तो यूराल पर्वत भी सही होगा, यूराल नदी भी, ये दोनों आपको अलग करते हैं। खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला चरण उत्पादक पौधों के साथ शुरू होता है और अंतिम स्तर पर मांसाहारी के साथ समाप्त होता है। ऑप्शन आपका दे रहा है डेट्रायड की खाद्य श्रृंखला, उत्पादक खाद्य श्रृंखला, घास भूमि खाद्य श्रृंखला, डिकम्पोजर खाद्य श्रृंखला। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन, खाद्य भूमि श्रृंखला। बिजनेस करने की प्रक्रिया रिपोर्ट उन नियमों का निर्धारण नहीं करती है जो ब्लैंक स्थान दे रहा है को प्रभावित करते हैं। शक्ति प्राप्त करना, प्रवर्तन अनुबंध, कर भुगतान, व्यवसाय की समाप्ति। तो फ्रेंड राइट आंसर जो चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसका, व्यवसाय की समाप्ति। भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और आवागमन का वर्णन संविधान के किस भाग में है? दे रहा है ऑप्शन आपका भाग 4 में, भाग 14 में, भाग 11 में, भाग फ्रेंड यहाँ मिसप्रिंट हो गया है आपका, ये भाग आपका 13 है, भाग 13 में। तो हमारा राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन, भाग 13 में जो है आपका भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और आवागमन का वर्णन से संबंधित है भाग 13। और अनुच्छेद की बात करें तो यह अनुच्छेद 301 से लेके 307 तक में वर्णित है। अगर आर्टिकल देखा जाए तो 301 से 307 तक में ये आपका वर्णित है। आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य
ब्लैंक स्थान है, किस सिफारिश पर लागू किया जाता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, नीति आयोग, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, कृषि मंत्रालय। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। निम्नलिखित में से किसने भारत में गोवा कार्निवल का प्रारंभ किया? डच, ब्रिटिश, पुर्तगाली, फ्रेंच। तो राइट आंसर जो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, पुर्तगालियों के द्वारा। हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिए गए स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के विचार के लिए संविधान किस संविधान से, किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलियन संविधान से, जर्मनी का वाइमर संविधान से, यूएसए के संविधान से, फ्रेंच के संविधान से। तो फ्रेंड हमारा राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन, फ्रेंच के संविधान से लिया गया है। पेंटाथनॉल खेल में कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं? 8, 5, 3, 10। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे 5 प्रतियोगिताएं होती हैं, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। पॉलीपेप्टाइड में अमीनो अम्ल बनने की गुणात्मक प्रक्रम का प्रदर्शन किसने किया? ऑप्शन दे रहा है आपका, अनुवाद, लिप्यंतरण, अमीनो सेलेशन, विनिमय। तो हमारा राइट आंसर जो बनेगा अनुवाद। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस, कनाडा। तो ये जो है आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उच्च ऊर्जा में आवेशित कणों या आयनों को त्वरित करने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? जनरेटर, आर्सिलेटर जिसे दोलन के नाम से भी जानते हैं, अनुनादक, साइक्लोट्रॉन। तो 27 का हमारा राइट आंसर जो बनेगा आपका चौथा ऑप्शन, साइक्लोट्रॉन के नाम से जानते हैं। इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए चुना? बलबन को, रजिया को, मुअज्जम खां को, नसीरुद्दीन को। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा रजिया को। एकमात्र यह महिला शासिका थी जो दिल्ली सल्तनत पर शासन की थी। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली पहली और एकमात्र महिला थी। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। भारत में सर्वोच्च कानून निर्माता संस्था कौन सी है? प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, भारत चुनाव आयोग। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन, संसद। जितने भी नियम कानून बनते हैं वो संसद से ही पारित होते हैं। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन है? वित्त मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति। तो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, केंद्रीय गृह मंत्री। फ्रेंड ये क्षेत्रीय परिषदें होती हैं, ये सलाहकार परिषदें होती हैं, यह भारत के राज्यों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इन्हें 5 क्षेत्रों में बांटा गया था। और इनकी स्थापना की बात करें, क्षेत्रीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इनकी स्थापना 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत किया गया था। और इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है अंतर्राज्यीय सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना होता है। संस्कृत में उप शब्द का अर्थ है आकाश, जल, पृथ्वी, अग्नि।
तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जल होता है। केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को ब्लैंक स्थान दे रहा के रूप में जाना जाता है। लू वर्षा, आम्र वर्षा, चिनुक वर्षा, काल बैसाखी वर्षा। तो फ्रेंड ये जो वर्षा होती है इसे हम आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह घटना जो है आमों के पकने से जुड़ा होने के कारण इसका नाम है आम्र वर्षा पड़ गया है। ये जो वर्षा होती है वो आम की खेती के लिए महत्वपूर्ण होती है और यह गर्मी से राहत भी दिलाती है। निम्नलिखित में से भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी है? अनारकली, आलम आरा, माया बाजार, नूरजहां। तो फ्रेंड हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा आलम आरा जो है हमारी भारत की पहली बोलने वाली फिल्म है और ये जो रिलीज हुई थी आपकी 1931 में हुई थी। 1931 में ये रिलीज हुई थी और हिंदी और उर्दू दो भाषा में ये रिलीज हुई थी और ये पहली भारतीय बोलने वाली फिल्म थी। फ्रेंड आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत की प्रथम मूक फिल्म कौन सी है? भारत की मूक फिल्म पहली कौन सी है, यानी न बोलने वाली फिल्म कौन सी है? आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। फ्रेंड हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे, एक मिनट फ्रेंड देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन को हम। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 35 का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी। चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिजली के फेज सिग्नल अथवा आवृत्ति को बिना बदले प्राथमिक परिपथ से द्वितीय परिपथ में ले जाने के लिए विद्युत स्थैतिक डिवाइस का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर, जनरेटर, ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर। तो फ्रेंड 36 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 76। तो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। फ्रेंड संसद जिन जिन विषयों पे कानून बना सकती है राष्ट्रपति उन सभी विषयों पे अध्यादेश भी जारी कर सकता है। फ्रेंड अनुच्छेद 72 में जो है आपके राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, किसी को व्यक्ति को सजा हो जाती है तो उसको क्षमादान शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 में दी गई है। 143 की बात करें, किसी विषय पे अगर सलाह मांगना है तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 143 में है। और अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी की बात की गई है। अनुच्छेद 76 में जो है भारत का एक महान्यायवादी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 38 की तरफ। किसी धर्म को अपनाने, उसका पालन करने और उसके प्रचार करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? ऑप्शन दे रहा है आपका अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26। तो फ्रेंड धर्म की स्वतंत्रता की बात जो है आपके अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक में वर्णित है। और फ्रेंड उसमें किसी धर्म को अपनाने, उसका पालन करने और प्रचार करने का अधिकार की बात जो की गई है आपके अनुच्छेद 25 में की गई है। तो तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पे।
39 की तरफ बढ़ते हैं। किसी ग्रह, क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की कक्षा में वह बिंदु जब वह सूर्य के सबसे दूर होता है उसे क्या कहते हैं? भू समीपक, उपसौर, पराकाष्ठा, अपसौर। तो इस घटना को हम अपसौर के नाम से जानते हैं। चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट हो जाएगा। पाली एशियाई कबड्डी चैंपियन किस वर्ष आयोजित की गई थी? 1998, 1986, 1994, 1980। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे 1980 में आयोजित की गई थी। भारतीय योजना के पहले ब्लूप्रिंट प्रस्ताव देने का श्रेय किसे दिया जाता है? एम विश्वेश्वरैया, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन एम विश्वेश्वरैया को। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर स्थापित किया गया है? गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नदी, बराक नदी। तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थापित किया गया है। दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? गोल्ड कोस्ट, बीजिंग, सिडनी, केप टाउन। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ये यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बीजिंग। बीजिंग जो है चाइना की राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वगामी नदी है? सिंधु, दामोदर, कृष्णा, लूनी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा सिंधु नदी। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर को क्या कहते हैं? डायोड विभव, मानव इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव, विद्युत विभव। तो राइट आंसर जो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन हमारा इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलियाई संविधान से, आयरिश संविधान से, रूसी संविधान से। तो नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं वो आयरिश संविधान से लिए गए हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपका बहुत महत्वपूर्ण बार बार पूछा जाता है समवर्ती सूची ली गई है। गोलाकार दर्पण के केंद्र या लेंस के केंद्र या वक्रता के केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को ब्लैंक स्थान कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर अक्ष, ध्रुव अक्ष, गोलाकार अक्ष, मुख्य अक्ष। तो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192, 1195, 1194 और 1199। तो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा 1192 में हुआ था। फ्रेंड बताएंगे किससे किसके बीच हुआ था? तो यह मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था और यह एक निर्णायक युद्ध था। और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी को महत्वपूर्ण विजय प्राप्त हुई और वह उत्तर भारत में इस्लामी शासक की स्थापना की। तो तराइन के दूसरे युद्ध में क्या हुआ था? मोहम्मद गोरी को जीत प्राप्त हुई थी और तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी हार गया था। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था कृषि एवं संबंध क्षेत्र, भारी उद्योग और पूंजीगत सामान, आर्थिक उदारीकरण, गरीबी उन्मूलन। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन भारी उद्योग और पूंजीगत सामान। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका कार्यकाल जो है आपका 1956 से लेके आपका 1962
1961 तक था। 1956 से लेके 1961 तक जो था आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। इसमें भारी उद्योग और पूंजी सामान को बढ़ावा दिया गया। कृषि एवं संबंध क्षेत्र की बात करें तो यह हमारे प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल की बात करें तो ये 1951 से लेके ये 1956 तक इसका कार्यकाल था। गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी आपका 1975 से लेके आपका 1979 तक इसका कार्यकाल था। और आर्थिक उन्मूलन की बात करें, यह किस पंचवर्षीय योजना का नारा था? यह किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक उदारीकरण को अपनाया गया था? तो ये 6 नंबर का 6वीं पंचवर्षीय योजना में आपके अपनाया गया था। और इसके कार्यकाल की बात करें तो ये आपका 1980 से लेके आपका 1985 तक इसका कार्यकाल रहा है। तो 6वीं पंचवर्षीय योजना का जो था आर्थिक उदारीकरण था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो था आपका गरीबी निर्मूलन था। और जो करेक्ट आंसर इसका होगा इस क्वेश्चन का, भारी उद्योग और पूंजीगत जो था ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। और पहले पंचवर्षीय योजना में जो था कृषि को बढ़ावा दिया गया था। तो फ्रेंड चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंजियोस्पर्म में अपने बीज के एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को कहा जाता है? न्यूक्लियर एम्ब्रोनी, मोनो एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रोनी, डीएम बेरी। तो हमारा राइट आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन पॉली एम्ब्रोनी के नाम से जानते हैं। इस प्रकार फ्रेंड हम लोग 50 आरपीएफ एसआई के प्रीवियस प्रश्नों को सॉल्व कर लिए हैं। फ्रेंड ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंडों में शेयर करिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।